नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल ज्ञानोदय में। बिहार के लाखों शिक्षकों के लिए एक बहुत ही बड़ी खबर सामने आई है शिक्षक ट्रांसफर को लेकर के। ये खबर है शिक्षक ट्रांसफर को लेकर के, जो कि बिहार में जितने भी प्रकार के शिक्षक कार्यरत हैं उन सभी के ट्रांसफर का जो भी चर्चा चल रहा था, उन सभी को ट्रांसफर को लेकर के एक बहुत बड़ी खबर निकल के आई है और उससे संबंधित एक ऑफिशियल लेटर जारी हो चुका है। और इस ऑफिशियल लेटर जारी होने के बाद कई सवाल उठ रहे हैं कि क्या अब ट्रांसफर प्रक्रिया पर रोक लग गई है, क्या अब ट्रांसफर होगा या नहीं होगा, या होगा तो किनका होगा। इस तरह की तमाम जो भी आपके अंदर और तमाम शिक्षकों के अंदर जो सवाल हैं, उन सभी सवालों का जवाब आज मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूं और आपको वो ऑफिशियल लेटर भी दिखाने वाला हूं कि किस प्रकार से जो लेटर निकल के आया है उसमें क्या क्या बातें कही गई हैं और वो किस तरह से प्रभावी होंगी। तो इसके लिए आपको आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, और अगर चैनल पर नहीं है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए सीधा वीडियो पर चलते हैं और आपको बतलाते हैं। तो ये लेटर है जो कि बिहार सरकार जनगणना कार्य निदेशालय बिहार के द्वारा निकाला गया है, और ये लिखते हैं मुख्य सचिव बिहार सरकार के पटना को, और कहते हैं कि जनगणना 2027 के कार्य में नामित पदाधिकारियों, जनगणना कोषांग में प्रतिनियुक्त कर्मियों और प्रगणकों पर्यवेक्षकों के स्थानांतरण पर प्रतिबंध लगाए जाने के संदर्भ में, मतलब जनगणना में जो भी शिक्षक या अन्य प्रकार के जितने भी कर्मचारी लगे थे उन सब के ट्रांसफर पर रोक लगाने की ये बात इस लेटर के माध्यम से कही गई है। क्या है बात पूरी आगे लेटर के माध्यम से समझेंगे। जैसा कि आप ऊपर देख सकते हैं, ये रेफरेंस दिया है इस लेटर के संदर्भ में। नीचे कहते हैं कि आपको पता है कि जनगणना का कार्य चल रहा है और उसके सफल संचालन के लिए जितने भी प्रकार के अधिकारी हैं उन सबको, साथ ही शिक्षा विभाग के शिक्षकों, कर्मियों को प्रगणक एवं पर्यवेक्षक के रूप में नामित कर जनगणना संबंधी प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। कह रहा है कि जितने भी टीचर हैं, शिक्षा विभाग में कार्यरत हैं, उन सबको, किसी को प्रगणक बनाया गया, किसी को पर्यवेक्षक, आपको पता है, उन सबको हम ट्रेनिंग भी दे चुके हैं। गृह सचिव भारत सरकार द्वारा भवदीही को प्रेषित अर्धशासकीय पत्र एवं भारत सरकार के जनगणना आयुक्त नई दिल्ली राज्य सरकार द्वारा पूर्व में निर्गत निर्देशों अधिसूचना के माध्यम से स्पष्ट किया गया है कि जनगणना कार्य की निरंतरता, गुणवत्ता, सुचारू निष्पादन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जनगणना कार्य में प्रतिनियुक्त अधिकारियों एवं कर्मियों के स्थानांतरण 31/3/27 तक नहीं किया जाए। ये कह रहे हैं कि हम पहले भी बता चुके हैं, आपको लेटर लिख के बता चुका गया है कि इस तरह से जितने भी ये इसमें जनगणना कार्य में लगाए गए हैं शिक्षक और अन्य कर्मचारी, उन सब का 31 मार्च 2027 तक किसी का भी ट्रांसफर नहीं किया जाए। क्यों? क्योंकि हम इनको ऑलरेडी ट्रेन कर चुके हैं और ट्रेनिंग देने के बाद, उनको सारा चीज समझाने के बाद अगर वो इधर से उधर जाएंगे तो जनगणना कार्य में ये व्यवधान पैदा होगा, इसलिए अभी ट्रांसफर पर रोक लगाना है। फिर देखिए आगे कहते हैं कि बिहार के विभिन्न जिलों से प्राप्त सूचनाओं के अनुसार नियमित स्थानांतरण प्रक्रिया के अंतर्गत जनगणना कार्य तो प्रतिनियुक्त प्रखंड विकास पदाधिकारी, कार्यपालक पदाधिकारी, नगर आयुक्त, अन्य अधिकारियों, जनगणना कोषांग प्रतिनियुक्त अधिकारियों, कर्मियों तथा पर्यवेक्षक के स्थानांतरण किए जा रहे हैं। इन्होंने कहा कि हमें पता चला है कि बिहार के अंदर तमाम प्रकार की जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसमें उलटफेर हो रहा है। जैसा कि आपको पता है, लगभग हर जिलों के जितने भी डीओ से लेके डीपीओ और अन्य कलेक्टर और एसडीएम सारे कुछ चेंज हो रहे हैं, सबका ट्रांसफर हो रहा है। उसके साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि ये प्रगणकों और पर्यवेक्षकों का भी स्थानांतरण किए जा रहे हैं। मतलब किसकी बात हो रही? टीचर्स का भी इनको पता हुआ है कि आप टीचर्स का भी ट्रांसफर कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में भारत की जनगणना 27 के द्वितीय चरण के प्रारंभ होने से पूर्व प्रशिक्षित तथा अपने अपने एचएलबी एवं कार्यक्षेत्र से पूर्णतः परिचित अधिकारियों एवं कर्मियों का स्थानांतरण जनगणना कार्य की प्रशासनिक निरंतरता, प्रभावशीलता को गंभीर रूप से प्रभावित करेगा। क्या कह रहा है? अगर आप ट्रांसफर कर देंगे तो ऐसे टीचर, ऐसे तमाम कर्मचारी जिनको हम उनके क्षेत्र की जानकारी, ट्रेनिंग दे चुके हैं, अब वो प्रथम चरण में काम कर चुके हैं, अपने क्षेत्र को अच्छे से समझ चुके हैं, अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर हमें दिक्कत होगी, हमें फिर से नई ट्रेनिंग देने पड़ेगी नई कर्मचारी को, तो ये दिक्कत होगी। फलस्वरूप डिजिटल मैपिंग, एचएलबी प्रबंधन, पोर्टल सिंक्रोनाइजेशन, प्रगणकों पर्यवेक्षकों की तैनाती तथा अन्य पूर्व तैयारी संबंधी महत्वपूर्ण कार्य बाधित होने की प्रबल संभावना है। साथ ही ऐसी स्थिति केवल भारत सरकार द्वारा समय समय पर निर्गत निर्देशों की भावना के प्रतिकूल होगी, बल्कि भारत की जनगणना 27 के त्रुटि रहित संचालन पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी। अगर आप ऐसा करेंगे तो हमारा पूरा जनगणना का जो भी सिस्टम है सब कुछ क्रैश करेगा और हमें जनगणना में दिक्कत होगी। इसलिए अतः सादर अनुरोध है कि जनगणना 27 के सफल निर्बाध
समय संचालन को दृष्टिगत रखते हुए नामित शिक्षकों, पदाधिकारियों, इन सब का जनगणना कोषांग पुत्रित अधिकारियों एवं प्रगणकों का स्थानांतरण 31 मार्च 27 तक स्थगित रखे जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें। मतलब इन्होंने साफ कह दिया है कि अगर आप ऐसा करेंगे तो जनगणना प्रभावित होगी, और अगर जनगणना प्रभावित होगी तो ये भारत के जनगणना में व्यवधान डालने का एक तरह से बात होगी। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप ट्रांसफर की प्रक्रिया को तुरंत रोक दीजिए। और कब करिए? 31 मार्च के बाद। हमने आपको इससे पहले भी एक लेटर आया था, यही लेटर था जो पहले वाला, हमने उस पर वीडियो बनाकर आपको बताया भी था। साथ ही साथ कुछ राज्य हैं जैसे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, इन तमाम राज्यों में शिक्षकों के ट्रांसफर जो हो रहे थे, और जिन शिक्षकों की ड्यूटी ट्रांसफर जनगणना में लगी थी उन शिक्षकों को छोड़कर ही बाकी शिक्षकों का ट्रांसफर हुआ था। मतलब कहने का मतलब ये, जिनका जनगणना में ड्यूटी लगी थी उनका ट्रांसफर नहीं हुआ है। तो बिहार का भी उसी तर्ज पर कहीं कार्य होने की संभावना है। तो अब सवाल बनता है कि आखिर क्या ट्रांसफर की प्रक्रिया रोक दी जाएगी? तो हमारा जो है कहना, तो आप इस बात को गौर से समझ लीजिए, ट्रांसफर की प्रक्रिया रुकेगी नहीं। शिक्षा विभाग सारा तैयारी अपना कर चुका है ट्रांसफर की, और वो ट्रांसफर अपना कर देगा। रही बात ज्वाइनिंग की, तो हो सकता है आपको ज्वाइनिंग के लिए वो 31 मार्च के बाद का टाइम दे। अन्यथा अगर आप नए जगह पर ज्वाइनिंग करते हैं तो आपको जनगणना का द्वितीय चरण करने के लिए अपने पुरानी जगह पर फिर से रिटर्न होके आना पड़ेगा, और आपको सेकंड फेज की जनगणना करना पड़ेगा। ऐसी व्यवस्था बनाई जा सकती है। अन्यथा तीसरी व्यवस्था जो है कि ट्रांसफर ना किया जाए, इसकी संभावना बहुत ही कम है। बहुत सारे शिक्षक थे जो कि परेशान थे कि नहीं होगा सर, नहीं होगा, क्या किया जाएगा। तो हमने ये वीडियो के माध्यम से आपको स्पष्ट बता दिया कि जो भी शिक्षकों का ट्रांसफर होना है वो ट्रांसफर होके रहेगा। क्यों? क्योंकि इससे पहले अभी जितने भी प्रशासनिक पदाधिकारी हैं सबका ट्रांसफर बिहार में संपन्न हो चुका है।